बंगाल में वोटिंग से पहले राजनीति का पारा चरम पर है। चुनाव के बीच सीएम ममता बनर्जी ने मशीनरी को चेतावनी दी, चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। अधिकारियों को लेकर दी गई चेतावनी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव बनाया जा रहा है? तो क्या चुनाव से पहले बंगाल में डर और दबाव की राजनीति हावी हो रही है? बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी डायरेक्ट वार्निंग दे रही हैं। तुम्हारे सब इतिहास हमरा जानी। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को धमकी दे रही हैं। तुमरा कोथाय चाकरी करो हमरा सब जानी। और ये सब कुछ हो रहा है सरेआम चुनावी रैलियों से, जहां ममता बनर्जी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी तैयारी में तैनात अफसरों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी का नाम लेकर सीधे सीधे बदले वाला बयान दे रही हैं। एजेंटদের अरेस्ट करो, रेड करो। আমি তাদের বলি তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। सूबे की मुखिया जब सरकारी अधिकारियों को ही धमकी देंगी तो भला आम पब्लिक की क्या मिसाल? ममता की धमकी के बाद उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सुना जा सकता है कि बंगाल के वोटर को साफ साफ कहा जा रहा है कि टीएमसी को ही वोट देना होगा। ईवीएम में कौन सा बटन दबाएंगे ये पता चल जाएगा। बंगाल की सीएम दीदी और टीएमसी के धमकीबाजों का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या ममता बनर्जी बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहती है। काली माता को तुम प्रिजन वैन में बैठा देते हो, सरस्वती पूजा करने में हाईकोर्ट जाना पड़ता अनुमति लेने के लिए, और 3 साल से रामनवमी का जुलूस में झमेला होता, तो ये सब कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? ये हिंदुस्तान है। हालांकि 2026 विधानसभा चुनाव में पहली बार नहीं है कि ममता ने चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को धमकी दी है। मार्च में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी पर बंगाल के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया था और सवाल किया था कि क्या आयोग के अधिकारी मई के बाद भी अपनी कुर्सी पर रहेंगे। पिछले महीने ही चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के कई सीनियर अफसरों के तबादले करने पर ममता भड़क गई थी। ममता बनर्जी ने इसे अघोषित राष्ट्रपति शासन बताया और इसके लिए बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया। और अब जबकि बंगाल में वोटिंग शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, ममता और उनके सिपाही सलाहरों की जुबान आग उगल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।